नमस्कार। तो साल 2025 आ चुका है और अपने साथ कई नए चेहरे लेकर आया है। प्रशासन की बड़ी बड़ी कुर्सियों से लेकर खेल के मैदानों तक आखिर कौन है वो नए लीडर्स जिनके फैसले आने वाले साल को एक नई दिशा देने वाले हैं। चलिए आज इन्हीं महत्वपूर्ण नियुक्तियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 2025 को आकार कौन दे रहा है। देखिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमी हो या फिर स्पोर्ट्स, हर मोर्चे पर नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनके आने से क्या कुछ बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शासन और न्यायपालिका के, मतलब वो दो सबसे मजबूत स्तंभ जिन पर किसी भी देश की नींव टिकी होती है। यहाँ जो भी बदलाव होते हैं उनका असर सीधे सीधे हमारे कानूनी और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ता है। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यायिक व्यवस्था पर। पटना हाईकोर्ट को संजय कुमार सेठ के रूप में अपने नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। वहीं जस्टिस विक्रमनाथ अब नालसा के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। नालसा वही संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि कानूनी मदद गरीबों और जरूरतमंदों तक भी पहुंचे। और अगर हम वित्तीय मोर्चे पर देखें तो देश के टैक्स कलेक्शन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यानी सीबीआईसी की कमान अब विवेक चतुर्वेदी के हाथों में आ गई है। तो ये वो नियुक्तियां हैं जो देश के कानून और टैक्स सिस्टम की दिशा तय करेंगी। चलिए अब आते हैं राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन पर। देखिए, किसी भी स्टेट में जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना, वो पूरी सरकारी मशीनरी की धुरी होते हैं। और इस मोर्चे पर कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की प्रशासनिक बागडोर अब ललित प्रकाश गोयल के हाथ में है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे राजीव शर्मा। बिहार में भी दो बहुत अहम बदलाव हुए हैं। प्रत्यय अमृत को नए चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली है और साथ ही राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने का काम अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जितेंद्र सिंह गुज्जिसल देखेंगे। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ और भी बहुत बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी को संभालने वाली ओएनजीसी के अध्यक्ष अब अरुण कुमार सिंह हैं। हम जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड तय करने वाले बीआईएस के प्रमुख अब संजय शर्मा हैं। और हाँ, देश के युवाओं में अनुशासन की नींव रखने वाले एनसीसी की कमान अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह के पास है। सामरिक लिहाज से बेहद जरूरी अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ अब वाइस एडमिरल अजय कोचर होंगे। अच्छा, शासन प्रशासन की बात तो हो गई। अब रुक करते हैं उस सेक्टर की तरफ जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड तय करता है, यानी इकोनॉमी और इंडस्ट्री। देखते हैं कि यहाँ किन नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इकोनॉमी में सबसे पहले बात उन सेक्टर्स की जिनका सीधा ताल्लुक हम सबसे है, बीमा और वित्त। इंश्योरेंस सेक्टर के सबसे बड़े रेगुलेटर यानी IRDAI के नए अध्यक्ष अजय सेठ हैं। देश की ऊर्जा जरूरतों में एक बड़ा रोल निभाने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की कमान अब बी सायराम को दी गई है। और करोड़ों लोगों के भरोसे का प्रतीक LIC के नए MD और CEO आर द्वारिकानाथ होंगे। ये वो फैसले हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों की बचत और देश की एनर्जी सिक्योरिटी पर असर डालते हैं। यहाँ एक और बड़ा बदलाव देश के सबसे प्रभावशाली इंडस्ट्री एसोसिएशंस में देखने को मिला है। देखिए, एसोचैम, फिक्की और CII जैसे जो संगठन होते हैं ना, ये सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जब इनका नेतृत्व बदलता है तो बिजनेस और सरकारी नीतियों के बीच बातचीत की दिशा भी बदल जाती है। ठीक इसी तरह इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में भी नया नेतृत्व आया है जो पूरे बैंकिंग सेक्टर के भविष्य को प्रभावित करेगा। और हाँ, ये सारी जानकारी हमने पूरी तरह से वेरीफाइड सोर्सेज से ली है ताकि एकदम सटीक बात आप तक पहुंचे। कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हलचल कम नहीं है। टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी की कमान अब महेंद्र गर्ग के पास आ गई है। वहीं रश्मि चंद्र इंडस इंडिया की पहली भारतीय MD और CEO बनकर एक नया इतिहास रच रही हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अजय भानुपांडे का AIIB का वाइस प्रेसिडेंट बनना ये दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर भारत का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, और इसमें हम बात करेंगे खेल, विज्ञान और दूसरे जरूरी संगठनों की। ये वो क्षेत्र हैं जो देश की सॉफ्ट पावर और आने वाले कल की नींव तैयार करते हैं। खेल की दुनिया में भी लीडरशिप बदल रही है। अजय सिंह पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और एक बहुत ही कमाल का डेवलपमेंट ये है कि अब ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू खुद एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बनकर सीधे तौर पर खिलाड़ियों की आवाज बनेंगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो इंडियन फुटबॉल टीम को जावेद जलील के रूप में एक नया चीफ कोच मिला है।
बिहार क्रिकेट में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए एन नागेश्वर राव लोकपाल की भूमिका निभाएंगे। और ये एक ऐतिहासिक पल है जब ललिता सिन्हा देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है। और आखिर में कुछ ऐसी नियुक्तियां जो सीधे सीधे भारत के भविष्य यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी हैं। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ को चाणक्य यूनिवर्सिटी बैंगलोर का चांसलर बनाया गया है। मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की भारतीय कमान अब अरुण श्रीनिवासन के हाथों में होगी। और देश में नए आइडियाज और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर अब दीपक बागला होंगे। अच्छा, लोगों की बात तो हो गई, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि लोगों के अलावा शब्द भी हमारे दौर की कहानी कहते हैं? चलिए एक मजेदार चीज देखते हैं कि आखिर किन शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और ये हमारी बदलती सोच के बारे में क्या बताते हैं। ये टेबल असल में बहुत कुछ बता रही है। जरा सोचिए, 2024 में मैनिफेस्ट और पोलराइजेशन जैसे शब्द थे जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक बंटवारे को दिखाते थे। लेकिन 2025 आते आते पैरासोशल, रेज बेट, वाइब कोडिंग और स्लॉप जैसे शब्द आ गए हैं। ये शब्द हमारी डिजिटल दुनिया के गहरे असर को दिखाते हैं। मतलब कैसे हम अनजान लोगों से एक तरफा रिश्ता बना रहे हैं, कैसे हमें गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट बनाया जा रहा है और कैसे एआई से बना कंटेंट इंटरनेट पर फैलता जा रहा है। ये हमारी ऑनलाइन जिंदगी की बदलती सच्चाई को बहुत सटीक तरीके से दिखाता है। तो न्यायपालिका से लेकर इंडस्ट्री तक और खेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, ये हैं वो चेहरे जो सब मिलकर 2025 में भारत की स्क्रिप्ट लिखेंगे। इनके फैसले, इनकी नीतियां और इनकी दूरदर्शिता ही देश की आने वाली दिशा तय करने वाली हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं कि इन सभी बड़ी नियुक्तियों में से वो कौन सी एक नियुक्ति है जो भारत पर सबसे गहरा और सबसे लंबा असर डालेगी और क्यों? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।